सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी। आज के सत्संग में संत कबीर साहब जी का एक अमूल वाणी लेते हैं और उसका अर्थ समझेंगे। तो वो वाणी क्या है साहब का? सब वन तो तुलसी भई, पर्वत सालिग्राम, सब नदियां गंगा भई, जब जाना आत्म राम। सब वन तो तुलसी भई, पर्वत सालिग्राम, सब नदियां गंगा भई, जब जाना आत्म राम। तो संत कबीर साहब के इस दोहे को लेते हैं और इस अमूल्य वाणी का गहरा अर्थ समझेंगे। तो कबीर साहब ने सरल शब्दों में वह सत्य बताया है जिसे शास्त्रों और वेदों में खोजते खोजते साधु संतों ने युग बिता दिए। यह दोहा हमें समझाता है कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से परिचित हो जाती है तब उसे हर जगह उसी का दर्शन होता है। अब दोहे की पहली पंक्ति देखिए, सब वन तो तुलसी भई। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि जब जीव आत्म राम को पहचान लेता है तब उसे पूरा संसार पवित्र दिखाई देने लगता है। तुलसी का पौधा पूजा के लिए पवित्र माना जाता है, लेकिन जब आत्मा जागृत हो जाती है तो हर पेड़, हर पौधा, हर वन तुलसी के समान पवित्र लगता है। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान के बाद मनुष्य को किसी एक वस्तु में ही नहीं बल्कि सारी सृष्टि में पवित्रता दिखाई देने लगती है। तो फिर और दूसरा क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं? पर्वत सालिग्राम। सालिग्राम को शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। यहाँ पे संत कबीर साहब जी कहते हैं जब ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है तो हर पर्वत, हर शिला सालिग्राम जैसी पवित्र लगने लगती है। यानी जगत का कोई भी पत्थर अब साधारण नहीं बल्कि ईश्वर की लीला का अंश प्रतीत होने लगता है। और फिर क्या कहते हैं उसमें? सब नदियां गंगा भई। मतलब भारत में एक्चुअली गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि जब आत्मा को परमात्मा का बोध हो जाता है तब हर नदी, हर सरोवर, हर जलधारा गंगा के समान लगने लगती है। यानी पवित्रता केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहती बल्कि हर जगह गंगा का ही अनुभव होने लगता है। फिर उसके दोहे का लास्ट में क्या है? जब जाना आत्म राम। ये महत्वपूर्ण है, जब जाना आत्म राम, क्योंकि आत्म राम जानेंगे तभी ये सब चीजें होंगी। यह इस दोहे की सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है। कबीर साहब जी स्पष्ट कर रहे हैं कि यह सब दिव्य दृष्टि तब मिलती है जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्म राम को पहचान लेती है। आत्म राम का अर्थ क्या है? आत्मा का वह स्वरूप जो परमात्मा का अंश है। जब आत्मा अपने प्रभु से जुड़ जाती है तब हर चीज में प्रभु का ही रूप दिखाई देने लगता है। तो इस दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि पवित्रता किसी एक वस्तु या स्थान में नहीं बंधी है। सच्ची पवित्रता तो आत्मज्ञान से उपजती है। जब जीव अपने मूल को पहचान लेता है तब हर जगह, हर वस्तु, हर प्राणी में उसी प्रभु का स्वरूप दिखाई देता है। इसलिए संत कबीर साहब जी हमें समझाते हैं कि बाहरी पूजा पाठ से अधिक जरूरी है आंतरिक आत्मज्ञान और सतगुरु की शरण। सतगुरु की कृपा से ही हम आत्म राम को पहचान सकते हैं और तब तक पूरा संसार हमें पवित्र और दिव्य दिखाई देने लगता है। जब सतगुरु की कृपा से हम आत्म राम को पहचान लेते हैं तभी हमें संसार पूरा पवित्र और दिव्य दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमारा सब जो मन में कपट भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है, सब खत्म हो जाता है। क्या है दोहे में? सब वन तो तुलसी भई, पर्वत सालिग्राम, सब नदियां गंगा भई, जब जाना आत्म राम। तो मन का सारा जब काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मैं, मेरी, छल कपट, मान बड़ाई सब खत्म हो जाएगा। तो साहब क्या एक दोहे में और ऐसे ही कहते हैं कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। तो इस सत्संग को समाप्त करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। नमस्ते। सत साहेब साहेब बंदगी।